बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है CS16 कंप्यूटर नेटवर्क्स और रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है। तो आज के लेक्चर के जो टॉपिक है ये वाले हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 31 में हमने चैप्टर नंबर 27 को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर का नेम था इंटरनेट राउटिंग एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। आज हम जो लेक्चर नंबर कर रहे हैं 41, तो इसमें ये पार्ट नंबर 3 होगा और इसका जो पेज नंबर जहाँ से हमने स्टार्ट करना है 491। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राउट्स एंड डाटा ट्रैफिक। जो आईएसपी होता है ना, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो एक ऑटोनोमस सिस्टम होता है। वो क्या करता है कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को यूज कर रहा होता है और जो भी दूसरे आईएसपी होते हैं ना उनके साथ वो एडवर्टाइज कर रहा होता है अपने कस्टमर नेटवर्क एड्रेस को। तो जब तक वो दूसरे आईएसपी को अपने कस्टमर नेटवर्क एड्रेस का नहीं बताता तब तक इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। जब एक आईएसपी है ना वो अपना डेस्टिनेशन एड्रेस है ना डी उसको डिफाइन कर देता है, उसको बता देता है, तो फिर क्या होता है जो डाटाग्राम होता है ना डी के लिए, यानी जिसके लिए वो डिफाइन या जिसके लिए वो सेंड किया जाता है, तो उसके बाद वो क्या होता है वो पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात को जरा एग्जांपल से समझते हैं। अब जस्ट सपोज कि एक आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जोंग की एग्जांपल लगा लीजिए, जोंग, और इसी तरह अगर ये है ये जैज लगा ले। अब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी कस्टमर ने यहाँ पे जो जैज वाले इसने किसी को आईएसपी वन के किसी भी कस्टमर को कोई डाटा सेंड करना है, तो उससे पहले क्या होगा कि ये वाला जो है ना जोंग सर्विस, ये क्या करेगी कि राउट्स बताएगी। जो कस्टमर है ना इसके लिए क्या बताएगी कि राउट्स बताएगी कि हमारे जो कस्टमर है उनके ये वाले राउट हैं। अब जब तक इसको राउट नहीं पता चलेंगे तो यहाँ पे डाटा होगा ना वो फ्लो स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो जब इसको पता चल जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि इनका जो डाटा होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, क्या हो सकता है कि आपको इस तरह से ये दो उन्होंने सिस्टम दिए हों और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हाइड कर दी हो। तो आपने ये माइंड में रखना है कि जब तक आईएसपी वन यानी जिसका जो डाटा है वो डिजाइन किया गया जिसको सेंड करना है, तो जब तक राउट्स नहीं बताएगा तब तक जो होगा ना आईएसपी टू उसको डाटा नहीं सेंड कर सकेगी। यानी ये एरो शो कर रहा है कि ये सबसे पहले तो इसको राउट्स का बताएगी और यहाँ पे जब इसको राउट्स का पता चल जाएगा तो आईएसपी टू क्या करेगी, डाटा को सेंड करेगी। यहाँ पे एरो बता रहा है कि उसके बाद ही डाटाग्राम इसको मतलब रिसीव हो सकेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे 3 टाइप और राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। तो यहाँ पे आपने माइंड में रखना है। आपको ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं, यानी कि इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल की कितनी टाइप्स हैं। तो आपने इनके जस्ट नेम ही लिखने होंगे। तो यहाँ पे जो पहला है वो ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल है, जिसे बीजीपी भी कहा जाता है। अब ये आपको ये फिर से एमसीक्यू में आ सकता है। कैसे आपसे ये पूछा जाए कि बीजीपी है जो ये किसका एब्रीविएशन है, तो आपने माइंड में रखना है ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल। इसी तरह से आरआईपी है, ये भी यूज हो सकता है। इसी तरह से ओएसपीएफ, ये तीनों जो है ये आपको मतलब एमसीक्यू में आ सकते हैं कि इसका जो एब्रीविएशन है वो क्या है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि आरआईपी का है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। इसी तरह ओएसपीएफ का मतलब है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे आ सकते हैं कि वो ये कहें कि इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल है ना उनके नेम लिखें। तो आपने 3 नेम लिखे होंगे और ये 3 नंबर का आपको आ सकता है। सबसे पहले ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन किया गया, तो आपने इसके 3 से 4 पॉइंट माइंड में रखने हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो आपने 3 से 4 पॉइंट ही लिखने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, आपने एक ये वाला याद रख लेना है, इसके बाद एक ये वाला याद रख लेना है और उसके बाद एक ये वाला याद रख लेना है। इसके अलावा 1-2 और आप याद रखना चाहे तो आपकी मर्जी, लेकिन ये 3 आपने लाजमी याद रखनी है। आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प आउट करेंगे, उसी तरह ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर वो पूछे ना कि आपने 3 पॉइंट लिखे, तो आपने 3 पॉइंट लिख देने हैं। उसके अलावा वो क्या पूछ सकते हैं कि ये भी पूछ सकता है ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल है ना उसमें कौन सी चीज यूज की जाती है। तो आपने लिखना है कि ये टीसीपी यानी कि रिलायबल ट्रांसपोर्ट है, ये यूज की जाती है। उसके बाद ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जो बीजीपी है इसमें कौन सा जो वर्जन है वो कौन सा है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि इसका जो करंट वर्जन है वो 4 है। और इस तरह आप ये लिख सकते हैं कि जो राउटिंग अमंग ऑटोनोमस सिस्टम यूज की जाती है वो ईजीपी के थ्रू कौन यूज कर रहा होता है, बीजीपी है ये ईजीपी यानी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर रहा होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प आउट करेंगे, उसी तरह आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में भी लिख सकते हैं। इनके अलावा बाकी पॉइंट भी आप अपनी मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए देखना चाहें तो देख लें, लेकिन 3 पॉइंट्स ही आपके लिए इनफ हैं। सेकंड नंबर पे है रिप, यानी ये भी आपको अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में आता है कि किसका एब्रीविएशन हो। ये नेक्स्ट चैप्टर में भी चल के आएगा, तो आपने इसका याद रखना है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे भी आपने 3 से 4 इसके पॉइंट याद रख लेने हैं। तो यहाँ पे मैं जो रिकमेंड करूंगा, एक तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, उसके बाद एक ये वाला रिकमेंड करूंगा और इस तरह ये जो फर्स्ट वाला ये रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा भी आप बाकी देख सकते हैं कि ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में आता है कि जो रिप है वो किस चीज को यूज कर रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है इसको यूज कर रहा है, या अगर ये वाला ऑप्शन है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट यानी यूडीपी को इसको यूज कर रहा होता है। और इसके अलावा इसमें जो हो रहा होता है ना यूज होप काउंट मैट्रिक यूज होता है, आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना होगा, आपने जस्ट यही लिखना होगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने सिर्फ ऐसे ही लिखना होगा। और हमने पीछे जो देखा था बीजीपी में क्या था कि एक्सटीरियर गेटवे को यूज कर रहा था, तो यहाँ पे अगर इसकी रिप की बात करें तो जो जिसको यूज कर रहा है वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को यूज कर रहा होता है। इन पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपकी जो एमसीक्यूज है वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो बाकी है ना ये भी वैसे ईजी आप लिखना चाहें याद करना चाहें तो इनको भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में हेल्प आउट कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया, आप सिर्फ इनको ही माइंड में रख लीजिए तो इनफ है।
तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।